Hello everyone, welcome back to Asan Academy. Today is the day number 5. Today we will discuss about the topic name is heat and thermodynamic. One of the most important topic in point of view of examination, competitive examination. Okay, heat and thermodynamic, that is two topic. So we discuss the first 10 questions of heat topic, then remaining 10 questions will be thermodynamic topic. Okay, and the remaining 20 questions you will be uh, see the proper explanation on that PDF. Okay, you will be get the PDF on our Telegram channel Asan Academy. Okay, आ पूर्व आम जहाँ भी किसी प्रिवियस क्लासेस करते से सबूर लिंक ऑलरेडी अच्छी. ओके, यूट्यूब चैनल जाकि देखिपारे. Before we start the discussing, one of the important topic is ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିପାରେସନ୍ କଥା. डिफरेंट टाइप वैकेंसी नोटिफिकेशन ऑलरेडी आसूची आसवाक जाऊँगी. केबे भी तुम मैंने वेट करनी कि नोटिफिकेशन आसला आम आमर प्रिपरेशन स्टार्ट करूँ. ओके, ऑलरेडी यू नो ओ डबल एसी हो कि ओ ट्रिपल एसी अंडर जहाँ भी किसी एग्जाम रोचे से सबूर पैटर्न मे बी सेम प्राय मे बी डिफरेंट लेवल को लेकिन से मेन्स कि जहाँ भी किसी रही पारे बट प्रिलिम सब जार सेम. सो बूस्ट योर प्रिपेरेशन एज पर योर एग्जामिनेशन. डोंट वरी अबाउट व्हाट एज द नोटिफिकेशन विल बी कम और नॉट. प्रिपेरेशन तुम तगड़ा रहा पड़ो. ओके, आगे कि ओरिट होनी. ओके, सो स्टार्ट करवा आमर फास्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1 आसला 95 डिग्री फारेनहाइट इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस. ओके, ऑलरेडी आम जाने कि C/5 इक्वल टू F - 32/9. ओके, फारेनहाइट वैल्यू दे 95 आ जगह पुट करवा. 95 रु 2 को 32 को सबट्रैक्ट कले आसला 63. 9 रे को डिवाइड कले आसला 7 एंड 5 into 7 हो 35. सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर C. ओके, लेट्स क्लियर. क्वेश्चन नंबर सेकंड. convert 370 degree Celsius into Kelvin scale. Okay, already we know कि टेम्परेचर जहाँ भी किसी सेल्सियस रे थिबो ता सहित जदि आम 273.1.5 को जदि आम ऐड करदे देन आम जहाँ भी किसी पाइबा सी हूँ आमर केल्विन स्केल. ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हियर. ओके, एटा जो रहा आमर केल्विन स्केल आ सेल्सियस स्केल मध्य जहाँ भी किसी रिलेशन अच्छी. ओके, बा केल्विन स्केल इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273.1. ओके, सो आम कहीपर जो अच्छी आमर एटी ये हूँ इनिशियल कौन द लोएस्ट टेम्परेचर ऑफ केल्विन स्केल. ओके, क्वेश्चन नंबर 3. द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस. व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस. ओके, जहाँ भी किसी ऑप्शन अच्छे देख आम जाच कि सेल्सियस स्केल 0 डिग्री रु अच्छे आमर जहाँ भी 100 अच्छी जहाँ भी किसी टेम्परेचर अच्छी किंतु केल्विन से स्टार्ट होचे केते 273 रु केल्विन स्टार्ट अप टू से 373 केल्विन पर्यंत अच्छी टिल अच्छी. सो जदि ये 0 डिग्री सेल्सियस देती ऑप्शन ठीक हो पार ना कौन 273 डिग्री केल्विन हो पार. सो ऑप्शन नंबर आमर हो पार ए.
ओके नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डू मीन बाय काइरोजेनिक सो देख काइरोजेनिक दैट मीन्स हूँ सी गोटे स्टडी कराऊँच प्रोडक्शन कराऊँच बिहेवियर गोटे मैटर जिते भी कौन थी टेम्परेचर लो थी ओके जमी आम रेफ्रिजरेटर अच्छी सी मुख्यतः कौन हो पाखापाखि केते डिग्री सेल्सियस था गोटे ऑब्जेक्ट को लिक्विफाइड करने -150 डिग्री सेल्सियस रे थिले मध्य से करिपारिब ओके जो एठी हमर एक्सप्लेन करा हेछि एटा 150 डिग्री सेल्सियस ओके एटा गोटे करेक्शन हो पारिबो देन क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 12 डिग्री सेल्सियस 12 डिग्री सेल्सियस रे गोटे ऑब्जेक्ट स्टेटा कौन थी वाटर स्टेटा कौन रबियसली कौन लिक्विड आम जाचे कि 0 डिग्री सेल्सियस रे ही गोटे वाटरटा कौन हो पार आइस हो पार सो 12 डिग्री सेल्सियस रे कौन दैट मीन्स लिक्विड स्टेट रे ही थी क्वेश्चन नंबर 6 what temperature will Celsius and Fahrenheit show a similarity सेल्सियस फारेनहाइट रे को जगार दीटाक रीडिंग सेम रही पार ओके देख ऑलरेडी आम जाने सेल्सियस को फारेनहाइट रिलेशनटा जहाँ थी क्वेश्चन नंबर 1 रे ऑलरेडी जाचे देन 5 को मल्टीप्लाई कराला सहित 9 को सी सहित सो 9c इक्वल टू 5c -160 9c रु 5c कट हेल्ले आसला 4c बाई के -160 देन डिवाइड कले के आसला -40 डिग्री ओके सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 टू कन्वर्ट द टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस टू केल्विन स्केल यू मस्ट से कहूँ कि गोटे ऑब्जेक्ट को जिते आम सेल्सियस रु केल्विन स्केल को कन्वर्ट करुचे से जगह आम कौन करवा दरकार ओबियसली कौन करवा दरकार कि जहाँ भी किसी थी सेल्सियस रु केल्विन कन्वर्ट कला बेले केल्विन इक्वल टू जहाँ भी किसी डिग्री सेल्सियस सहित 273 कौन हम आड हम सो ऑप्शन नंबर ए कौन देछि से सब देछि ओके तो राइट आंसर हो पार ऑप्शन नंबर ए ओके देन क्वेश्चन नंबर 8 woolen cloth keep the body warm in the winter because wool is the bad conductor of heat, wool is the good conductor of heat, wool increase the body temperature, wool decrease the body temperature ओके ये ऑप्शन नंबर ए हूँ राइट आंसर कारण वूलटा हूँ गोटे बेड कंडक्टर कार हिट्र ये गोटे हो पार कज सेकेंड कज हो पार कि वूल कौन ही था फिल विथ एयर विथ नेरो होल्स तार जो छोट छोट किसी होल अच्छी ताकि हिट आउ कौन हो पारनी आउट हो पारनी जहाँद्वारा कि किसी भी हिट आउ कौन हो लॉस होनी आउटसाइड को आसी पारनी ओके सो ऑप्शन नंबर ए हूँ राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 transfer of heat is mainly due to conduction, convection and radiation okay heat रो mainly तीनटा प्रोसेस थिला गोटे कंडक्शन कन्वेंशन रेडिएशन ए तीनटा मेथड रे कौन हो पार हिट को ट्रांसफर हो पार ओके बा जहाँ आम कही पार ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट ओके मुख्यतः इंसुलेट पाइप कैरिंग द हॉट वाटर इन रेफ्रिजरेटर इन द बॉयलर फॉर्नेक actual conduction at in a condenser is the transfer of heat देखो ये तुम आंसर नंबर सी ही पार राइट कारण हीट जो ट्रांसफर हो स्टीम बॉयलर फॉर्नेक ए कंपेयर तीन मेथड हो पार कारण देख हॉट पाइप रे मनकर वाटर गला से मे कंडक्शन हो पार हीटा जापर किंतु
बॉयलर फर्नेक रे जो से कंडक्शन कन्वेंशन रेडिएशन तीन टाक मेथड से कौन कर से जगह फॉलो कर सो आंसर हूँ ऑप्शन नंबर के सी ओके क्वेश्चन नंबर 10 बेले बेले देख मुझे क्वेश्चन जाक टाइप करिया समय मु ट्राए कर तुमको वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस ना जो टॉपिक आम भी डिस्कस करुचे से टॉपिक रो जहाँ भी किसी प्रीवियसली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही प्रथम गोटेटा रोचे 40टा तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रोचे सो तुमको कहूँ कि से 40टा क्वेश्चन प्रति टॉपिक रू पढ़ बोली बहुत इम्पोर्टेंट ता सहित तुमको वेराइटी ऑफ क्वेश्चन भी दिया ओके जमी यहाँ गोटे अच्छी एसोरिस और रीजन वाला क्वेश्चंस ए टाइप रो लेफ्ट ए स्मॉल गैप बिटवीन ए ट्रैक कहीं दिखाई तार रीजन देछि कि आयरन स्प्रेड इन समर ओके देख ये जो अच्छी आमर एसोसिएशन बा स्टेटमेंट अच्छी तार रीजनटा भी कौन अच्छी ठीक अच्छी बा जो किछटा गैप दिया हो ट्रैक मान के तार रीजन कौन हम आयरनटा स्प्रेड होगापी सो से करेक्ट एक्सप्लेनेशन देछि कार स्टेटमेंट रो सो आंसर ही पारे ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड reason but both A and R are correct but true आउ प्रॉपर एक्सप्लेन भी तार अच्छी कार स्टेटमेंट रो ओके सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट क्वेश्चन नंबर 11 व्हाट इज द हीट बैलेंस रो मीनिंग कौन अटे ये 4टा ऑप्शन अच्छी देख हीट बैलेंस हूँ जहाँ आम कहीपर गोटे परफेक्ट बैलेंस क्या भितर कर इनकमिंग जो हीट हो ना जो आब्जर्व जहाँ भी किसी हीट हो जहाँ भी किसी रेडिएशन प्रोसेस द्वारा अर्थ कौन कर हीट जाक रिमूव कर एस्केप कर फ्रॉम आउटसाइड द अर्थ यहाँ हूँ परफेक्ट कौन हीट बैलेंस बोली आम कहीपर परफेक्ट बैलेंस ओके जदि बैलेंसटा किसी डिस्टर्ब है देन अर्थ में भी अधिक वार्म हो पार ना कूल हो पार ओके जमी आम कहीपर बर्तमान जमी आम ग्लोबल वार्मिंग कौन हो कंटिन्यूस अच्छी जहाद्वारा कौन हो ग्लोबल वार्मिंग जो धीरे धीरे आमर टेम्परेचर बढ़ुची वर्ल्ड बिकम डे बाय डे वार्मर ओके सो परफेक्ट बर्तमान हीट बैलेंस नाइन ऑन द अर्थ सरफेस ओके तार्थ आम कहीपर द बैलेंस बिटवीन इनकमिंग हीट एब्जॉर्ब बाय द अर्थ एंड द आउट गोइंग हीट इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन एटा जो बैलेंस रहा देन ताको आम कहबा हीट बैलेंस क्वेश्चन नंबर 12 द एक्सपेक्टेड क्वालिटी ऑफ ए रेफ्रिजरेंट इज तार लो बॉइलिंग पॉइंट थी ना हाई क्रिटिकल टेम्परेचर ना हाई लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन एंड ऑल द अबव ओके सो गोटे भल रेफ्रिजरेटर कौन कौन क्वालिटी रहिबा दरकार नहीं तार ये सब क्वालिटी रहिबा दरकार नहीं किंतु कौन रहिबा दरकार प्रॉपर्टी रहिबा दरकार सी रहिबो लो बॉइलिंग पॉइंट हाई क्रिटिकल टेम्परेचर एंड हाई लेटेंट हीट ये जाक रहिबा दरकार प्रॉपर्टी गोटे रेफ्रिजरेटर किंतु कौन कौन रहिबा दरकार नहीं लेटेंट हीट मस्ट बी हाई रहिबा दरकार नहीं फ्रीजिंग पॉइंट लो रहिबा दरकार क्रिटिकल टेम्परेचर ये भी हाई रहिबा दरकार हीट कंडक्टिविटी ये भी लो हाई रहिबा दरकार रेफ्रिजरेंट टेम्परेचर भी लो रहिबा दरकार ओके क्वेश्चन नंबर 13 व्हिच इलेक्ट्रिक डिवाइस इज नॉट बेस्ड अपॉन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग द्वारा कोटा तैयारी हेनी इलेक्ट्रिक केटल ना प्लग्स स्विच एंड ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रिक आयरन ना फ्यूज यूज्ड एंड इलेक्ट्रिक सर्किट ले देखो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग रे केटल आयरन इलेक्ट्रिक सर्किट भी तैयारी जो फ्यूज आम पकाउछ किंतु प्लग आ स्विच ये कौन करनी जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ये ओबे करनी ओके आम जान हीट जहाँ भी किसी प्रोड्यूस होची सी होची डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कौन स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट ओके सेकेंड भी जाने हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस बाय रेजिस्टर
सेमती से टाइम सहित भी बा टेम्परेचर सहित लिंक अच्छी सो ये आमर गोटे अस्सी फर्मुला H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी बा दिस इज द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ओके ये लॉटा को ही आम कहीपर सो ये ऑप्शन नंबर बी कि आमर जो अच्छी फ्लॉग एंड स्विच ये डज नॉट ओबे द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ओके देन क्वेश्चन नंबर 14 which of the following thermodynamic process of constant volume is called वॉल्यूम जब constant रहा से thermodynamic process को हमें कौन कहवा ओके देन ताको हमें कहवा आइसोटोरिक प्रोसेस ओके टेम्परेचर जब सेम आइसोबार सिमेट्रिक अर्थ बहुत साइड जब सेम कन्स्टाट रहा एडियाबेटिक अर्थ प्रेशर जदि ओके जब कन्स्टाट वॉल्यूम देन ताको कहुची आइसोक्लोरिक क्वेश्चन नंबर 15 व्हिच थर्मोडायनामिक लॉ डिफाइन एंथैल्पी थर्मोडायनामिक जहाँ भी किसी लॉ थिला से भितर से मध्य को लॉ टी एंथैल्पी को चूज कर सी हूँ सेकेंड लॉ ओके सेकेंड लॉटा मुख्यतः कौन कौन गोटे सिस्टम रे थर्मल एनर्जी फॉर यूनिट टेम्परेचर को आम कहीपर से जगह एंथैल्पी बोली ओके मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर हो सी मेजर कर एंथैल्पी रैंडमनेस हो गोटे सिस्टम रे ये सब ऊपर क्वेश्चन नंबर 16 बाय व्हिच लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक डू यू नो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन थिला आम जान लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी थिला energy neither be created nor be destroyed it only can be convert but it can be convert or transform one form to another ये हूँ आमर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक जहाँ आम कौच लॉ ऑफ कौन कंजर्वेशन सो ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट लॉ ओके क्वेश्चन नंबर 17 which of the following is correct a specific volume of water when the heat at 0 degree Celsius कौटा ठीक रोटे स्पेसिफिक वाटर वॉल्यूम 0 डिग्री सेल्सियस रे कौन हम फास्ट डिक्रीज हम देन इनक्रीज और इनक्रीज हम डिक्रीज ग्रो इक्वली हम ना डिक्रीज इवेनली सो ये ऑप्शन नंबर हूँ बी फास्ट कौन हम डिक्रीज हम देन कौन हम इनक्रीज बा देख वाटरटा जो आम हिट करवा 0 डिग्री सेल्सियस रू से 4 डिग्री कि 40 डिग्री जहाँ भी किसी कारण आम जान कि वाटर डेनसीटा हूँ मैक्सिमम डेनसीटी हूँ 40 डिग्री सेल्सियस रू आफ्टर से 4 डिग्री सेल्सियस पर्यंत इनक्रीज हो सो फास्ट डिक्रीज हम देन इनक्रीज क्वेश्चन नंबर 18 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस will have the slowest speed of the same volume of the liquid boiling compression evaporation freezing point ऑप्शन नंबर सी इवापोरेशन टा होची गोटे स्लो प्रोसेस जे कि लिक्विडटा कन्वर्ट होची वेपर रे बा आम कहीपर बॉइलिंग प्रोसेस एंड सी तो है इवापोरेशन किंतु बॉइलिंगटा होची रैपिडली ओके इवापोरेट होची कौन एनी लिक्विड क्वेश्चन नंबर 19 स्टेडी स्टेट हीट फ्लो मीन्स स्टेडी स्टेट हीट फ्लो मीन्स कौन हीट जो फ्लो हो नेग्लिजिबल ना नो टेम्परेचर इज वेरिएशन बिटवीन टू बॉडीज एंड द रेट ऑफ हीट फ्लो इज कांस्टेंट इज नॉट बेस्ड अपॉन द टाइम द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी शुड बी नॉट raise evenly or body temperature raise at that same time option number B okay no temperature variation between two bodies question number 20 or this is the last question okay heat is not directly related to heat क्या सहित directly related नुह measurement of thermal energy na speed of the molecule or transfer of electronic magnetic wave or thermodynamic process of substance so answer is option number A by heat केबे भी डायरेक्टली रिलेटेड का ऊपर नुह थर्मल एनर्जी ऊपर जमा भी नुह किंतु से क्या निर्भर कर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल ऊपर निर्भर कर हीटा जमती आमर अधिक हीट हम
मॉलिक्यूल जाक मूविंग कौन हे बहुत फास्टली हे अदर जाक लिंक अटे किंतु फास्ट नुह थर्माल एनर्जी उपरे डिपेंड करूनी हीटा ओके ये तो थिला आज लास्ट क्वेश्चन आई होप क्लासटा भल लगी आम तो 10 क्वेश्चन हीट देन रिमेनिंग 10 क्वेश्चन डिस्कस कले थर्मोडायनामिक आई थिंक टिके स्पीड भी आम क्लास करिया पड़ुछि ओके कारण आम सब ट्राए करवा देख मुख्य कथा हूँ ये तो थिला तुम किसी रिलेटेड क्वेश्चंस आ जो रिमेनिंग 20 क्वेश्चंस अच्छे एक्सप्लेन बहुत ब्रीफली कराई सो जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल जहाँद्वारा कि पीडीएफटा आपण मैंने पाइबे मुख्य कथा है देख दिनू दिन बहुत गुड़ाए वैकेंसी आसूची सो प्रिपरेशन भी बहुत तगड़ा कर जहाँद्वारा कि नेक्स्ट जहाँ भी अपकमिंग एग्जाम अच्छी गोटे सीट तुम जमी पक्का से भी किसी ध्यान दियो नेक्स्ट कथा आसला प्रिपरेशन को देखनी खाली नोटिफिकेशन आसले ही प्रिपरेशन स्टार्ट करियो बोली रुहनी प्रिपरेशन जोरदार ही कर प्रत्येक टाइम रे मुख्य कथा आसला प्रिपरेशन पाई देख समस्ते तो कहते आम समस्ते प्रिपेयर कर किंतु कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे किए से सीटा कैप्चर कर जी प्रकृत में जी रियल हार्डवर्क कर मे भी मु कहूनी समस्ते पढ़ुंट अल्प बहुत किंतु तुमे से पढ़ी पारन बोली तुम से सीटा पाई पारन ओके सो प्रिपेयर कर हार्डवर्क कर ता सहित स्मार्ट वर्क भी कर जो जो पॉइंट जाक वीक रही जाइए धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग कर जहाँद्वारा कि तुम अपकमिंग एग्जाम भी भल हम प्रिपरेशन तो समस्त ठीक ठाक चलती बट लैक ऑफ मोटिवेशन तुमको देना मुख्य कथा हूँ तुमको दरकार अच्छी डिसिप्लिन आवश्यकता अच्छी डिसिप्लिन तुम जो रहा तुम लाइफ रे मोटिवेशन किसी आवश्यकता ना देख मे भी तुमको जो कहीं मोटिवेट कला मे भी से मोटिवेशन द्वारा तुम 5 मिनट पढ़ी पार तुम्हें जब तुम लाइफ रे डिसिप्लिन अच्छ देन तुम 2 घंटा कि 5 घंटा कौन 24 घंटा भी आराम से बसिक पढ़ी पार सो लाइफ रे गोटे डिसिप्लिन आण मु भी तो कहूनी कि गवर्नमेंट जॉब ही सब किसी कर बट गवर्नमेंट जॉब ही कहीं गोटे फैमिली को नीड कारण ता द्वारा गोटे फैमिलीटा बहुत भल हो पार तुम्हें भी जान आजिकल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन मनी नुह हार्डवर्क आवश्यकता अच्छी किंतु केते क्षेत्र में छाड़ से कथा पर कथा ओके तो प्रिपरेशन योर जमी कर कथा कर गोष्ठी योर प्रिपरेशन आ क्लास आज केमती लगे लाइक कर शेयर कर कमेंट भी कर तुम परिचय सांग मान भी जनाओ ओके नेक्स्ट कथा रहा कि यहीटा तो थिला हमर किछटा डेमो क्लासेस यूट्यूब रे जदि तुम मैंने हमर एप्लिकेशन को डाउनलोड कर किछटा कोर्स परचेज कले ये सबूर परफेक्ट क्लास सहित बा तुमको प्रॉपर फंडामेंटल क्लियर हो पार ता सहित किछटा क्लास हमर सेठी तुम बेनिफिट पाई पार ओके सो डाउनलोड आवर एप्लिकेशन एंड जॉइन सम कोर्सेस आज तो हूँ लास्ट डेट थिला हमर पूजा वैकेशन 20% ऑफ थिला ओके थैंक यू रही जय जगन्नाथ।